किशोर ने 14वें दिन अनशन तोड़ दिया। बीपीएससी कैंडिडेट्स ने उन्हें जूस पिलाया। इससे पहले पीके ने गंगा में स्नान और हवन पूजन भी किया। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति पर सवाल उठाया है, साथ ही मेंटल हेल्थ रिपोर्ट जारी करने की मांग की है। कि अगर हम लोग का मुखिया, हम लोग के मुख्यमंत्री मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं हैं, तो अगले 10-11 महीने चुनाव होने तक बिहार को कौन चला रहा है? नीतीश जी उसमें कितनी उनकी भूमिका है? क्या मानसिक तौर पर वो चलाने की स्थिति में है या नहीं है? इस पर जरूर एक आधिकारिक टिप्पणी या रिपोर्ट आनी चाहिए। पीके ने उन अधिकारियों को कोर्ट में घसीटने की बात कही है जिन्होंने गांधी प्रतिमा के नीचे से उन्हें 6 जनवरी को जबरन हटाया था। प्रशांत यहां 2 जनवरी से बीपीएससी पीटी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर धरने पर बैठे थे। जो 6 तारीख को हुआ है, एक भी पदाधिकारी को छोड़ेंगे नहीं। अगले 2 दिन के अंदर आपको क्या बता दे रहे हैं, 2 दिन के अंदर जितने भी पदाधिकारी, प्रशासनिक पदाधिकारी उसमें शामिल हैं, वो क्रिमिनल रीट के लिए तैयार हो जाएं। उन पर कोर्ट में भी केस होगा, ह्यूमन राइट्स में भी जाएंगे। अनशन तोड़ने के बाद प्रशांत किशोर ने सत्याग्रह की घोषणा की है। इसके लिए गंगा तट पर एक अस्थायी आश्रम बनाया गया है। अगले 8 हफ्तों में बिहार के अलग अलग जिलों से 1 लाख युवाओं को यहाँ बुलाकर ट्रेनिंग दी जाएगी। फिर वे गांव-गांव जाकर लोगों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास सुप्रीमो चिराग पासवान ने खान ब्रदर्स रईस और अयूब खान को पार्टी में शामिल करा लिया। इस दौरान चिराग ने कहा, इससे पार्टी सिवान में मजबूत होगी। राजनीतिक जानकारों की माने तो खान ब्रदर्स के पार्टी में शामिल होने से एनडीए में सीटों का गणित उलझ सकता है। दोनों का जहां प्रभाव है, वहां सालों से बीजेपी जेडीयू लड़ती रही है। ऐसे में इनके आने से सीटों को लेकर पेंच फंस सकता है। रईस खान और अयूब खान की गिनती भी कभी शहाबुद्दीन के करीबियों में होती थी। बाद में खान ब्रदर्स के रास्ते अलग हुए और दोनों भाइयों ने अपना गैंग खड़ा किया। 2005 में हुए विधानसभा चुनाव में खान ब्रदर्स के पिता मोहम्मद कमरुल हक रघुनाथपुर सीट से सपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे। ये बात तत्कालीन सांसद शहाबुद्दीन को पसंद नहीं थी। बीच चुनाव में कमरुल हक का अपहरण हो गया, जिसका आरोप शहाबुद्दीन पर लगा। इस घटना के बाद खान ब्रदर्स ने शहाबुद्दीन से बगावत कर दी। दोनों के बीच सिवान में दबदबा कायम करने के लिए गैंग वॉर शुरू हो गए। खान ब्रदर्स के खिलाफ मर्डर, लूट, किडनैपिंग, रंगदारी के दर्जनों केस दर्ज हैं। दुनिया में 4 साल के मासूम ने खेल खेल में खिलौने का स्टील गियर निगल लिया, जो उसके गले में जाकर फंस गया। मामला चंपानगर थाना क्षेत्र के चिरैया रहका गांव का है, जहां सुंदर कुमार को गले में दर्द और सांस लेने में तकलीफ हुई तो परिजन उसे प्राइवेट अस्पताल लेकर भागे, लेकिन सारे अस्पतालों ने मामला सीरियस बताकर लौटा दिया। फिर परिजन सरकारी अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर ने सूझबूझ से बिना ऑपरेशन किए बच्चे की जान बचा ली। जनरली ये इस तरह का फॉरेन बॉडी हमारे भोजन नली में जाता है, लेकिन ये भोजन नली में नहीं जाकर के स्वर यंत्र यानी वोकल कॉर्ड के बाहर जाकर के और ये अटक गया। आवाज इसका, क्योंकि वोकल कॉर्ड इस तरह का स्ट्रक्चर होता है और इसके बीच ये होता है, ये वाइब्रेट करता है, तो उसके वजह से ही कोई साउंड प्रोड्यूस हो, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ। तो लेकिन ये जब उसके बीच फंस जाएगा तो वो वाइब्रेशन खत्म हो जाएगा। जिस प्रकार से कोई स्पीकर आवाज करता है, उसको अगर हाथ से पकड़ ले तो आवाज देना बंद कर देता है। फिलहाल बच्चे के वोकल कॉर्ड में सूजन है। डॉक्टर का कहना है कि दवाई से धीरे धीरे सुंदर पूरी तरह ठीक हो जाएगा। इधर परिजनों ने डॉक्टर और उनकी टीम का आभार जताया है। स्कूटी सवार महिला को ट्रक ने पीछे से कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। यह घटना फतुहा थाना क्षेत्र के भिखुआ फोरलेन के समीप हुई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पटना भेज दिया है। घटना के अनुसार मसौरही के सुपहुल्ली निवासी विवेक कुमार अपनी स्कूटी पर नालंदा तेलमर के बरहौना निवासी सरवीला देवी को बिठाकर इस्लामपुर जा रहे थे। तभी पीछे से अज्ञात ट्रक ने स्कूटी में धक्का मार दिया, जिससे सरवीला देवी की मौत हो गई। पुलिस ने स्कूटी को अपने कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। खपरा के रोहित ने जब आईटी की नौकरी छोड़कर अपनी कंपनी शुरू की, तब किसी ने नहीं सोचा था कि वो सुंदर पिचाई और सत्य नाडेला के साथ पार्टनरशिप करेंगे। लेकिन G20 जैसे कार्यक्रम में रोहित सबसे यंग स्पीकर बने और आज 1000 करोड़ की कंपनी के मालिक हैं। जब मैंने स्टार्ट करा था, अनफॉर्चुनेटली जब इनिशियल लेवल पे हो, उस टाइम में जो मेरे दोस्त यार थे साथ वाले मेरे ब्रांच के, वो क्या बोलते थे, उनको जैसे जलन, राइट,
जलन होती थी, तो वो ना बोलते थे कि ये ऐसी कोई कंपनी नहीं है, फ्रॉड कंपनी है, राइट। लेकिन वही दोस्त आज के डेट में नौकरी मांग रहे हैं कि रोहित किसी भी पोस्ट पे रख ले, कोई वैकेंसी है। रोहित बताते हैं कि जब वो छपरा से निकलकर दिल्ली पहुंचे तो कॉलेज में दोस्त बिहारी बोलकर उनका मजाक उड़ाते थे। अरे ये तो बिहार से है, इसका थोड़ा कम्युनिकेशन गैप है। इवन गर्ल्स का भी यही वो होता था कि अरे ये तो बिहार से है। इसका मेरे दिल में यही था कि दे विल गेट टू नो आफ्टर 5 years। बेसमेंट के एक कमरे से शुरू हुआ जेड शॉप पॉइंट अब जेड ग्रुप ऑफ कंपनी बन गई है। इस कंपनी में बहुत जल्द इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी लॉन्च, एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, हेल्थ केयर और साइबर सिक्योरिटी जैसे प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है।